नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आगरमालवा की, जहां संगठन विस्तार को लेकर हुई आप की बैठक। आगे चर्चा करेंगे कौशाम्बी की, जहां अंतिम दौर में पहुंचा निकाय चुनाव। साथ ही बात होगी मथुरा की, जहां निकाय चुनाव को लेकर गोवर्धन में डीएम एसएसपी ने किया निर्वाचन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां आम आदमी पार्टी ने मालवा विधानसभा क्षेत्र में संगठन विस्तार को लेकर आज कंपनी गार्डन में मीटिंग आयोजित की, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक के निर्देश अनुसार इंदौर उज्जैन जोन के प्रभारी सूर्य प्रकाश शामिल हुए और मीटिंग को संबोधित करते हुए बताया कि आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र को काम करने की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें बड़ौद ब्लॉक, कानड़ ब्लॉक, पिपलोन ब्लॉक, बीजानगरी ब्लॉक में बांटा गया है और चारों ब्लॉक के अध्यक्ष की नियुक्ति भी पहले ही की जा चुकी है। मीटिंग में नवनियुक्त पदाधिकारियों ब्लॉक अध्यक्ष श्याम सिंह राजपूत, भरत मालवीय जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा एवं विकास शर्मा आरटीआई विभाग जिला अध्यक्ष का हार और फूल से स्वागत किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता लाड सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां नगर निकाय चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पार्टियों द्वारा जुलूस एवं चुनाव प्रचार करने की अंतिम तारीख 2 मई रखी गई है। ऐसे में जगह जगह कई पार्टी के प्रत्याशी अपना जुलूस निकालकर जनता को आकर्षित कर रहे हैं। वार्ड नंबर 36 से बसपा प्रत्याशी सोनू पाठक और बीजेपी पार्टी से प्रत्याशी सुनीता के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 4 तारीख को किया जाएगा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की हकीकत जानने सोमवार को डीएम पुलकित खरे, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने मंडी समिति में 4 नगर पंचायतों के निर्वाचन के लिए बने स्ट्रांग रूम की बारीकी से जांच की। सौंख, गोवर्धन, राधाकुंड और बरसाना नगर पंचायत क्षेत्रों में मतदान के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी आरओ को सभी बूथों के निरीक्षण कर व्यवस्थाएं समय रहते हुए दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। डीएम खरे ने मंडी समिति में स्ट्रांग रूमों के बाहर मजबूत बैरिकेटिंग कराकर सुरक्षा के उचित प्रबंध कराने के भी निर्देश दिए। नगरीय निकाय के चुनाव बिल्कुल निकट आ चुके हैं और 4 तारीख को मतदान होना है पूरे जनपद में। इसको लेके आज मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गोवर्धन तहसील के अंतर्गत आके यहाँ पे जो मंडी में डिस्पैच सेंटर हैं, स्ट्रॉन्ग रूम है और यहीं पे फिर बाद में काउंटिंग भी होनी है। इन स्थानों को देखा गया। यहाँ से नगर पंचायत गोवर्धन, सौंप, राधाकुंड और बरसाना 4 नगर पंचायतों की पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी और यहीं पे आके उनके बक्से भी जमा होंगे। यहाँ पे आके जो हमारे कार्मिक हैं उनसे बात करी गई, जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, आरओ साहबान हैं, इन सब से यहाँ के क्षेत्र का जायज़ा लिया गया, तैयारियों का जायज़ा लिया गया। निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और पूरा प्रशासन इसको लेके प्रतिबद्ध है और हम लोग इसको सकुशल संपन्न करेंगे। संवेदनशील बूथों का भी आकलन लिया गया। लगभग अगर हम चारों नगर पंचायतों की मिला के बात करें तो 12 से 15 बूथ ऐसे हैं जिनको विशेष रूप से चिन्हित करा गया है, जिन पे संवेदनशीलता के दृष्टिगत अधिक नज़र रहेगी। शेष बूथों के ऊपर भी फोर्स की पूरी व्यवस्था रहेगी, मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। सेक्टर और जोनल के माध्यम से भी लगातार हर क्षण इस पर नज़र रखा जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न। अलग अलग नगर पंचायतों के हिसाब से हम लोगों ने सेक्टर और जोन बनाए हैं। जो छोटी नगर पंचायतें हैं उनमें एक ही जोन है, 2 सेक्टर हैं और अगर हम गोवर्धन की बात करें तो गोवर्धन में अधिक मात्रा में जोनों से। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में जिले में निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए बीएसएफ के साथ प्रशासन ने कमर कस ली है। दरअसल जिला प्रशासन के लिए चुनाव को शांतिप्रिय ढंग से कराने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आज इसी क्रम में रायबरेली सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में जिले के मुख्य मार्गों में स्वयं सीओ सहित बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। शासन और प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती मतदान और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की है। सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ की एक टुकड़ी ने शहर के विभिन्न मोहल्लों जैसे किला बाजार, कहारों का अड्डा, सर्राफा बाजार, सुपरमार्केट सहित दर्जनों मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया गया है। प्रशासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि निकाय चुनाव में अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। इसी के मद्देनजर शहर के विभिन्न मोहल्लों सहित लगभग 5 किलोमीटर तक के दायरे के भीतर प्रीति कुमारी के साथ सीओ सिटी ने फ्लैग मार्च कर शांतिपूर्वक चुनाव कराने के संदेश को दिया है।
ये उस कंपनी के साथ आज सर्किल नगर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी नगर पालिका का चुनाव है उसके दृष्टिगत संवेदनशील पोलिंग सेंटर्स हैं, उन सभी जगहों पर फ्लैग मार्च कराया गया है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य ये है कि लोगों को शांति और सुरक्षा का एहसास कराना, जो अराजक तत्व हैं उनको ये मैसेज देना कि किसी भी तरह की अगर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, कानून तोड़ा, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो मतदाता हैं वो निर्भीक रूप से, निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकें। किन किन मार्गों से होते हुए गुजरी है? ये आज हमारा किला बाज़ार चौकी क्षेत्र है, जहानाबाद चौकी क्षेत्र है और इसके अतिरिक्त जो त्रिपुला का कुछ क्षेत्र है वहाँ सभी जगह फ्लैग मार्च कराया गया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य मजदूर सभा के सरगुजा जिलाध्यक्ष अखिलेश जायसवाल व सूरजपुर जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय चक्रधारी के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्र के पंचायत मानी चौक में मजदूर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मजदूरों को टॉवेल भेंट कर मीठा खिलाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अखिलेश जायसवाल ने कहा कि मजदूर अच्छे भारत में विशेष योगदान निभाते हैं, ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल तक कार्यों को सुनियोजित तरीके से करते हैं और कई इमारत बनाते हैं। ऐसे तमाम कार्य सिर्फ मजदूर ही कर सकते हैं। यही नहीं, मजदूरों के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकता। हाँ, मजदूर दिवस है। हाँ, तो सभी चीज मिलना चाहिए, सहयोग नहीं, हम मजदूर हम तो। जी, मैं अखिलेश जायसवाल, जिला अध्यक्ष राज्य मजदूर सभा छत्तीसगढ़। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और इसके उपलक्ष्य में सूरजपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय चक्रधारी जी और मेरे संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर मजदूरों का सम्मान किया गया। मजदूरों को तवलिया मीठा खिलाकर उनका सम्मान किया गया है। इसी तरह का सम्मान होते रहना चाहिए मजदूरों का। राज्य मजदूर सभा छत्तीसगढ़ इसी विषय पर काम करने के लिए एक संगठन तैयार हुआ है और मजदूरों के हित में रहकर काम करना है। और इसमें ग्रामीण स्तर पे जो भी शासन की योजनाएं मजदूरों के लिए बनती है उसको उनको दिलाने के लिए मजदूरी भुगतान को सुनियोजित रूप से संचालित कराने के लिए ही हम लोग कार्य करेंगे। लोगों तक कोई भी मामला अगर आता है मजदूरी भुगतान से संबंधित, तो हम लोग उसको जिला प्रशासन के माध्यम से जितना बन सकेगा मजदूरों के लिए करेंगे। मजदूरों का भुगतान से लेकर के मजदूरों को रोजगार दिलाने तक का कार्य हम लोग करेंगे। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर अनूपपुर से है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण का सीधा प्रसारण अनूपपुर जिले के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में देखा गया और सुना गया। इसी कड़ी में जैतहरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत क्योंटार में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। ऐसे में आइए जानते हैं कि उप सरपंच ग्राम पंचायत क्योंटार ने क्या कुछ कहा। अमर सिंह, किस पद में? उप सरपंच हूँ ग्राम पंचायत क्योंटार। सर, आज ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात कार्यक्रम था, इससे ग्रामीणों में क्या जागरूकता है और इसके लिए क्या तैयारियां थी पंचायत में? क्या है, आज ये प्रधानमंत्री जी का मन की बात का 100वां एपिसोड था, जिसमें सारे ग्रामीण के लोग बुलाया गया था और सभी लोगों ने मन की बात सुनी। जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जो रोजगार को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर ये सारी बात उन्होंने बताया। तो ये एक नया जो प्रयोग है वो ग्रामीण जनों में उसका असर देखने को मिला है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगा है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। क्या मन की बात में किसी तरह से मोदी जी द्वारा घोषणाएं की गई हैं किसी योजनाओं को लेकर? नहीं, चूँकि ये मन की बात होती है, इसमें घोषणाएं नहीं किया जाता है। इसमें देश के आम जनों को सशक्त बनाने का, रोजगार मुहैया कराने का और जो लोकल फॉर वोकल का इन्होंने जो किया है, तो सारे देशवासियों को लोकल कार्य करने का, अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहकर लोगों को रोजगार देने का, ये सारी बातों को लेकर उन्होंने अपनी मन की बात कहा है। सर, महेश प्रसाद तिवारी,
आज मन की बात कार्यक्रम का जो प्रसारण पंचायत में कराया जा रहा था, तो उसमें लोगों में क्या बदलाव देखने को मिली और आप इसके तथ्य में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी का जो मन की बात है, मन की बात से पूरे देश में बदलाव हो रहा है। गांव में जो लोग बैठे थे, आज जो देखे हैं गांव में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से लोग प्रभावित हो रहे हैं। मोदी जी की बातों से और उनके कार्यक्रम से प्रभावित हो रहे हैं लोग, और उसमें बदलाव तो आ रहा है। लोगों को तो ये लग रहा है कि मन की बात सुने और मोदी जी जो बता रहे हैं वो अच्छी बात बता रहे हैं। पंचायत में किस स्तर की तैयारियां थी आप लोगों के लिए मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए, और क्या व्यवस्थाएं थी? पंचायत में सरपंच उप सरपंच के द्वारा बढ़िया व्यवस्था किया गया था। LED टीवी थी, टीवी पे अपन मन की बात सुन रहे थे, चेयर लगे हुए थे, दरी बिछी हुई थी, गांव के लोग थे। ये 100वां एपिसोड था प्रधानमंत्री जी का मन की बात का, तो उसके हिसाब से अपन ये सब तैयारी की है। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां टोंक खुर्द थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम आगरोद में दबंगों व दलित समाज के लोगों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि ये विवाद बारात निकाले जाने को लेकर हुआ। मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पीड़ित और साथ ही DSP देवास का क्या कुछ कहना है। चोट लगी। गांव पे मेरा भाई की बारात चल रही थी सर, घोड़ी पे बैठा हुआ था, उसको घोड़ी पे से उतारा गया, मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया। सेंधव समाज के ने जाति विवाद झगड़ा किया। मैं भलाई समाज से हूँ। मेरा भाई की बारात चल रही थी, बारात में जुलूस में DJ नहीं बजाने दिया, DJ बंद करवा दिया। जिसके बाद में 10-12 छोरे उन सारे सेंधव समाज के एकदम से पूरे मेरे ऊपर टूटे। मैं बोलने लगा तो उन्होंने मुझे मारपीट करी हथियारों से। जिसके बाद लेडीज़ उनको भी धक्का मुक्की करी, सबको लेडीज़ उनको भी सबको गाली गुप्ता करी, तुम्हारी इज्जत लूट लेंगे, ये कर लेंगे, तुम गांव में जुलूस मत निकालो, तुम्हारी औकात नहीं जुलूस निकालने की हमारे सामने। ऐसे जाति सूचक हमारे को बहुत गाली गुप्ता दी सर। इसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद सर मेरे सिर में बहुत चोट लगी, सिर में टाँका आया हुआ। तो पत्थर मारने वाले कितने लोग थे ये? कम से कम सर 20 जनों का ग्रुप था पूरा। तो रिपोर्ट लिखाई आपने इसकी? सर मैं FIR कर चुका हूँ टोंक खुर्द थाने पे। कितने बजे की घटना है ये? सर 6 बजे के लगभग, 5:30-6 बजे की घटना। बाद में आपके भाई की शादी संपन्न हुई कि नहीं? संपन्न नहीं हुई सर, अभी बारात के लिए अभी गए हैं वो इंदौर, मांगले बारात गई है। तो कहाँ जा रही थी बारात ये? मांगले के पास सर गांव में गाड़ी पिटने वहाँ बारात जा रही थी। और आप कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला सर आगरोद का हूँ, और आगरोद की ये घटना है, टोंक खुर्द तहसील आगरोद की। क्या नाम है आपका? राजकुमार सोलंकी। पता है, कल टोंक थाना क्षेत्र में बारात निकालने की बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था। क्या कुछ पूरा मामला था सर, और क्या कुछ कार्रवाई की गई? थाना टोंक खुर्द के ग्राम आगरोद में विवाद की सूचना आई थी कि एक दलित पक्ष के द्वारा बारात निकाली जा रही, जिस पर विरोधी पक्ष द्वारा उनके ऊपर विवाद किया गया है और पथराव किया गया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। तो तत्काल पुलिस बल पहुँच गया था। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ अपराध भी दर्ज किया गया, जिसमें से 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और जो फरियादी पक्ष। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां जिले के लड्डू बाबा आम बागान में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़े ही धूमधाम से मजदूर दिवस मनाया। वहीं मजदूर दिवस के अवसर पर बाइक रैली भी निकाली गई। इस दौरान JMM जिलाध्यक्ष श्याम यादव ने कहा कि मजदूर के हक के लिए पार्टी हमेशा लड़ती रही है। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। और से क्या कार्यक्रम किया गया है? 1 मई मजदूर दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा दल की ओर से हर साल मनाया जाता है। उसी मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम लोग लड्डू और आम बागान पाकुड़ में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग मजदूर दिवस के ऊपर में एक मोटरसाइकिल का रैली करेंगे और रैली के साथ साथ हम लोग आज मजदूर दिवस का एक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। उनका अधिकार
मज़दूर को क्या है इसकी भी जानकारी उसको कराना है। ये सारे मज़दूर संगठित नहीं हैं, सभी असंगठित हैं। इसलिए आज हम लोग इसको संगठन से जोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मज़दूर मोर्चा हम लोग बनाने जा रहे हैं। और आज के दिन ही हम लोग इसी सम्मेलन के माध्यम से सर्वसम्मति से नाम का चयन करेंगे पदाधिकारी का, और चयन करने के बाद हम लोग इसको अप्रूवल के लिए केंद्र समिति को भेज देंगे। और केंद्र समिति से जब अप्रूवल होकर ये आ जाएगा, मज़दूर मोर्चा हमारा पाकुड़ में रन करेगा और मज़दूर के अधिकार के लिए हर लड़ाई हमारा दल लड़ेगा। इसी के लिए आज हम लोग मज़दूर दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं। रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? रैली इसी लड्डू बाबू बागान से निकलकर गांधी चौक होते हुए वापस लड्डू बाबू बागान तक आके वापस आएंगे। भैया आप पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ शहर से है, जहां बीते दिनों गुलाब गार्डन में विवाह समारोह के कार्यक्रम में करीब 10 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया था, जिस पर थाना कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले को लेकर आज टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने खुलासा किया है। 3 अप्रैल 2023 को थाना कोतवाली को सूचना मिली थी कि शहर के गुलाब गार्डन में जैन परिवार की शादी समारोह में दुल्हन का जेवर चोरी हो गया, जिस पर फरियादी प्रदीप जैन निवासी टीकमगढ़ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ऐसे में आइए जानते हैं कि पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने क्या कुछ कहा। करने जा रहे हैं सर। हाँ, क्या सर, कौन चोर है सर, कितना का चोरी हुई? दिनांक 3 अप्रैल को थाना कोतवाली के अंतर्गत गुलाब गार्डन में एक चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 10 लाख के सोना चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। इस पर पुलिस ने सफलता मिली है। आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे इन जेवरातों को बरामद किया है। दिनांक 3 अप्रैल को जब चोरी हुई थी, उसके तत्पश्चात पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपियों की तलाश करने में हमारी टीम लगातार लगी हुई थी। हमने मध्य प्रदेश में राजगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जगह भी दबिश दी और अब हमें सफलता मिली। हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे सभी जेवरात मिले हैं। इस संबंध में हमारे थाना प्रभारी मनीष और इनकी टीम का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और आशा करता हूं आगे भी हम अन्य जो ऐसी भी घटना है उनका जल्दी खुलासा करेंगे और सारी टीम को आईजी सर ने पुरस्कृत करने की घोषणा की। सर, कितने आरोपी हैं? इसमें एक छोटा बच्चा है जिसकी गिरफ्तारी होना शेष है और एक अन्य आरोपी जो गाड़ी चला रहा था उसकी भी गिरफ्तारी होना शेष है। कहाँ से गिरफ्तार? इसको हमने वाराणसी से गिरफ्तार किया है। सर, जो आरोपी चोरी करते थे इनको क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? वहाँ पे किस तरीके से इनको सिखाया जाता था? कैसे रेकी करते थे ये लोग? ये आरोपी जो हैं ये राजगढ़ के गुलखेड़ी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ सासी कड़िया नाम की एक ट्राइब है। ये आदतन अपराधी हैं और चोरी में लिप्त रहते हैं और इनके द्वारा इनका तरीका वारदात है कि इनके जो बच्चे हैं वो पहले रेकी करते हैं और उसके बाद तत्काल बाद जैसे ही मौका मिलता है ये घटना कर देते हैं। इन्होंने अन्य जिलों में भी पूर्व में चोरी की है, जैसे होशंगाबाद और शिवपुरी। सर, नाबालिग बच्चों को क्या इन्वॉल्व कर दीजिए लोग चोरी में? हाँ, नाबालिग बच्चे रेकी करते हैं ताकि उन पर किसी का संदेह भी नहीं जाता है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में टीकमगढ़ जिले में सभी आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में आज मुखबिर से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर इंदौर से चलकर टीकमगढ़ आने वाली ओरछा ट्रेवल्स की बस चालक द्वारा अवैध संदिग्ध वस्तु का परिवहन किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम के द्वारा पुराना बस स्टैंड टीकमगढ़ में बस को रोककर चेकिंग की गई। बस के ड्राइवर के पास से कुछ पैक डब्बे बरामद हुए। बस ड्राइवर राजेश एवं कंडक्टर नईम खान को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। इस संबंध में रोहित काशवानी एसपी टीकमगढ़ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कहाँ का है, कैसा है, क्या? हमें मुखबिरों से सूचना आई कि एक बस इंदौर से आ रही है और उसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ है। इस पर थाना प्रभारी मनीष की टीम ने तत्काल एक्शन लिया और बस क्रमांक MP 36P4499 इस पर दबिश दी और इसके ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की। उनके पास में 5 पार्सल मिले
और उनसे पार्सल के संबंध में पूछताछ की और इनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर वीडियोग्राफी कर पार्सल खुलवाए गए। उन पार्सल में कुल 617 ग्राम का सोने के जेवरात मिले, जिनकी कुल कीमत 27,99,000 है। इनको हमने जब्त किया है धारा 41(1)(4)(102 में, और इसके बाद इसके लिए हमने जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग को लिखा है, जिनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, यह सोना चोरी का है या टैक्स चोरी का है? कहाँ से आता था, कहाँ से आ रहा था? ये इंदौर से आ रहा था, और जो बस ड्राइवर द्वारा भी बताया गया है कि यहीं के ही कुछ सुनारों के आ रहा था, और उस संबंध में अग्रिम पूछताछ जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग द्वारा की जाएगी। क्या सर काफ़ी समय से मतलब एक टैक्स चोरी का धंधा चल रहा है, सोना को लोग लाते थे बसों से? इस संबंध में हमें कुछ दिनों से खबर मिल रही थी, तो हमने तत्काल कार्रवाई की। जिन बसों से आ रहा था उन पर भी कोई कार्रवाई हुई क्या? इसमें बस को भी नोटिस दिया जाएगा कि उनके यहाँ इस तरह की कार्रवाई चल रही है, और नियम अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कितने आरोपी हैं अभी फिलहाल? इसमें अभी जो है आरोप जो बनेगा वो इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग निर्धारित करेंगे कि ये बिना टैक्स का है या चोरी का है या किस तरह, और उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर ने और क्लीनर ने नाम बताए हैं कि ड्राइवर कंडक्टर ने अभी नाम नहीं बताए। जिसने रखा उसकी बताएगी। अग्रिम पूछताछ वो जो संबंधित विभाग है उनके द्वारा की जाएगी। सर, जिस लिफाफे से आ रहा था उस पर किसी के नाम तो लिखा होगा कुछ हो सकता है? उसमें कुछ सोनी लोगों के नाम आए हैं यहीं के सुनार, और उनके द्वारा जो है अग्रिम जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग द्वारा वो बताया गया। सर, कुल कितना वजन था सर सोने का? 617 ग्राम। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।